जगत में सार। ये संसार तो पूरा असार लिखा हुआ है, लेकिन प्रेम जगत में सार है। अगर प्रेम कथा सुन के हमको प्रेम आ जाए करना, तो जानो कि आपने पूरे जगत का सार प्राप्त कर लिया। और एक बात ख्याल रखिएगा, सूरदास का एक बड़ा बढ़िया पद है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची मतलब ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, योग, यज्ञ, जप, तप, इन सारे साधनों से ऊंची अगर कोई सगाई, सगाई माने संबंध है भगवान के साथ चलने वाला, तो उस सगाई का नाम है, उस संबंध का नाम है प्रेम संबंध। भगवान ज्ञानियों से उतना बढ़िया लगाव नहीं रखते हैं, भगवान वैरागियों से उतना बढ़िया लगाव नहीं रखते हैं। रामायण में एक दोहा है, उत्तरकांड में पढ़िए। शिव जी कहते हैं, बाबा गंगेश्वर, उमा जोग जप दान तप पूजा मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निह केवल प्रेम। जितनी कृपा राम जी प्रेम वाले पे करते हैं, जोग जप दान तप पूजा मख व्रत नेम, ये सब करो, इसकी मनाही नहीं, लेकिन राम कृपा जितनी प्रेमी पर करते हैं उतनी न ज्ञानी पर करते हैं, न जोगी पर करते हैं, न बैरागी पर करते हैं, न तपस्वी पर करते हैं, न ध्यानी। मैं नहीं कह रहा हूं, शिव जी कह रहे हैं, पढ़िए शिव जी के शब्दों को। राम कृपा नहीं करें तस कस जस निह केवल प्रेम। तो राम कृपा अगर पानी है तो इस प्रेम कथा सुनते सुनते हम लोग प्रेम करना सीखें। और एक बात और आप गठिया लो बुद्धि की गठरी में, कि अगर आप प्रेमी नहीं बन पाए हो तो आप बाकी चाहे जो कुछ बन जाओ, भगवान के काम के नहीं हो पाओगे। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, परमात्मा को केवल प्रेम प्रिय है। आप ज्ञानी हो तो उसकी बलाय से हो, आप तपस्वी हो तो उसकी बलाय से हो, आप ध्यानी हो तो उसकी बलाय से हो, उसके ठेंगे पर हो। अगर आप प्रेमी हो तो उसके काम के हो। इसलिए उसके काम के बनना है, उसका प्रिय बनना है, तो हमको पहले प्रेम करने का अभ्यास करना चाहिए। एक हमारे बाराबंकी का एक शायर हुआ है, उसने एक बहुत बढ़िया शेर लिखी थी, सुंदर शेर उसकी है। उसने लिखा कि मिश्रा नहीं ये मेरा मशविरा है। ये खाली मिश्रा नहीं है, एक मिश्रा माने मिश्रा जी नहीं, मिश्रा एक कविता का एक शब्द है, एक शायरी की लाइन बनती है, उसको मिश्रा कहते हैं। मिश्रा, मिश्रा नहीं, मिश्रा, मी पूरा सा और रा, मिश्रा। तो मिश्रा नहीं, ये मेरा मशविरा है। शायर कहता है, मिश्रा नहीं, ये मेरा मशविरा है। क्या मशविरा है? तो बोला, खुदा है मोहब्बत और मोहब्बत खुदा है। परमात्मा मोहब्बत का नाम है और मोहब्बत ही परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम ते प्रकट होए में जाना एक बात है वो, कि प्रेम से भगवान मिलते हैं, लेकिन सच्चाई है कि प्रेम ही परमात्मा है। लव इज गॉड, लव इज गॉड। प्रेम नहीं आया तो आप परमात्मा के किसी भी काम के नहीं। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, ये भागवत प्रेम ग्रंथ है, इसको सुनो, इसको सुनते सुनते प्रेम करने का अभ्यास करो, मोहब्बत करो प्रभु के साथ। मंदिर मस्जिद में जाना तब सफल होता है जब पहले मोहब्बत में एंट्री किया जाए। प्रेम में प्रवेश नहीं है तो आप फिर मंदिर मस्जिद खाली राउंड मारते रहोगे, उसमें कुछ पाओगे नहीं। क्योंकि राम है केवल प्रेम, केवल प्रेम, प्रेम ही पूजा होती। आपको मैं एक जानकारी कराऊं, गोपियों का जीवन आप चेक करो। गोपियों का, जो ब्रज की गोपियां हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है प्रेम के अलावा। ज्ञानी थी गोपियां? नो। योगी थी? नहीं। अनुलोम विलोम करती थी? कहीं लिखा दिखाओ। कोई यज्ञ किया गोपियों ने? कहीं पर भी लिखा दिखाओ कि उन्होंने एक हवन भी छोटा मोटा किया हो? कहीं लिखे नहीं। उन्होंने 4 धाम किया? कहीं लिखा दिखाओ किसी पुराण में। जगन्नाथ द्वारिकापुरी कहीं गई हो गोपियां? कहीं 12 ज्योतिर्लिंग किए? कोई कपाल भारती अनुलोम विलोम किया? कोई यज्ञ किया, कोई हवन किया, कोई जप किया, कोई तप किया? कुछ नहीं किया गोपियों ने। और जानते हैं, घर बैठे प्रभु को पा गए, घर बैठे। हम सब ये करके भी नहीं पा रहे हैं, वो कुछ नहीं किए और घर बैठे प्रभु को पा गए। और पाई ही नहीं है, ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। अपने आंगन में उन गोपियों ने भगवान को ठुमका लगवा दिया, नाच।
किसके दम पर? जब जोग नहीं था, यज्ञ नहीं था, जो जप नहीं था, तप नहीं था, कैसे पा गए? केवल प्रेम के दम पर। मोहब्बत किया प्रभु के साथ, और मोहब्बत में वो पावर होता है कि प्रभु को नचा देती है मोहब्बत, प्रभु को हमारे आंगन में प्रकट कर देती है मोहब्बत। प्रेम 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 करो। ये प्रेम ग्रंथ यही संदेश लाया है, ये प्रेम ग्रंथ का ही मैसेज है पूरी भागवत का। प्रेम करो, प्रेम करो, बाकी कुछ करो न करो, प्रेम करो। प्रेम नहीं किया तो फिर अब फिर उसके किसी काम के नहीं बन पाओगे। एक आदमी रामकृष्ण परमहंस के पास गया और कहा, गुरुजी मैं भगवान का दर्शन पाना चाहता हूँ, भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो बाबा ने उससे एक सवाल पूछा, तूने किसी से मोहब्बत किया है? वो गया था लेके सवाल कि मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो बाबा ने उल्टे उससे एक सवाल पूछा, तूने किसी से मोहब्बत किया? कहा नहीं, मोहब्बत तो बंद नहीं किया हमने। ये सब ये गलियां बड़ी गंदी हैं, कहाँ इस कुस्क में कहाँ पड़ेंगे, हम नहीं मोहब्बत करते किसी से। हाँ, केवल भगवान को पाना चाहते हैं, मोहब्बत तो बंद नहीं करते। तो बाबा ने उसको एकदम साफ मना कर दिया, अगर तूने मोहब्बत नहीं किया है किसी से तो तू चाहे जिस मंदिर में जाके नाक रगड़ ले, माथा कूट ले अपना, लेकिन तुझे किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में और किसी भी धाम में, किसी भी तीर्थ में स्नान करके तुझको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मोहब्बत में एंट्री नहीं है तो भगवान नहीं मिलने वाले। मैंने बाइबल में थोड़ा सा अध्ययन किया है, तो बाइबल में ईसा मसीह से एक सवाल पूछा गया कि आपने बहुत उपदेश किए हैं, बहुत उपदेश किए हैं, जरा बताओ कि सारे उपदेशों का सार क्या आपका? इतने कितने उपदेश किए, सरमन, माउंटेन, क्या क्या, कहाँ कहाँ बोले हो, तो सारे उपदेशों का निचोड़ एक वाक्य में बताओ। तो ईसा मसीह ने सारे उपदेशों का निचोड़ बताया था कि अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारे पड़ोसियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, आसपास वालों तक, तो तुम परमात्मा तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। जिसको पड़ोसियों से भी प्यार नहीं है अपने है, वो परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, कभी वहां तक जा ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रेम करो। सूरदास